महिला पत्रकार जैमिन चौधरी पर हुए हमले का मामला अब दूसरा मोड़ ले चुका है। आपको बता दें कि वजीरगंज थाना अध्यक्ष के फेवर के बाद विपक्षी पार्टी ने जैमिन चौधरी को फंसाने के लिए बिजली का चोरी का आरोप लगाया। विजिलेंस की टीम भेजी, लेकिन वहां से विजिलेंस की टीम नाकाम लौटी, जिसके बाद जैमिन चौधरी ने बताया कि इनके रिश्तेदार जो कि रामपुर में रहते हैं, उन्होंने इस बात की धमकी दी है कि जैमिन चौधरी को लखनऊ से उठवा लेंगे। और इतना ही नहीं, जैमिन चौधरी ने बताया कि इनके पति एएस खान के ऊपर बलात्कार का मुकदमा लगाने की भी साजिश की जा रही है, जिसको लेकर जैमिन चौधरी ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है और धमकी देने वालों को रामपुर से गिरफ्तार करने की मांग की है। जून को हमारे यहाँ पे एक हमारे हस्बैंड के दोस्त हैं लता भाई, वो हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आए थे। उन्होंने कहा निपटा लीजिए भाभी, आप अच्छी हैं, इसको ख़त्म कर दीजिए, थाने पुलिस में जाना अच्छी बात नहीं है। थानेदार ने भी तो आपसे कहा था कि आप धरने पर मत जाइए और हम आपका सब ठीक कर देंगे। हाँ, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा, अभी भी उन्होंने कहा कि हम आपका साथ देंगे, जो इंसाफ है आपको इंसाफ मिलेगा। आज सुबह भी मैं गई थी पटना साहब के पास, तो हमने जो था कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मैंने कहा चलिए ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है फरीदा और मुन्ने जो है हमारे यहाँ पे बहुत बदतमीजी कर रहे थे। वो इस तरह से दिखा रहे थे मतलब हम डरते नहीं हैं, हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो हमने कहा अब हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। हम लोगों पेपर फाड़ दिया, हमने मना कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने हमारे यहाँ 8 तारीख को बिजनेस वाले भेज दिए, लाइट वाले हमारे घर पे छापा मरवाया। लेकिन हमारे घर में कटिया लगती ही नहीं, हमारे घर चोरी कुछ थी ही नहीं। हमारे यहाँ 25,000 का बिल उसी दिन आया था 7 तारीख को। तो हमने वो बिल भी दिखाया और हमारे यहाँ से कुछ बिजनेस वालों को कुछ भी नहीं मिला। हमने उनसे बताया कि ये इस तरह से इन लोगों ने हमें मारा है, इसलिए मुखालफत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमारी FIR की कॉपी और टाकों के जो हमारे 15 टाके पेट पाए 10 कंधे पे वो ले गए। उन्होंने लिख के भेज दिया कि ये झूठा बिजली विभाग के विजिलेंस वाले ले गए। जी, वो लेकर चले गए कि ये झूठ है, इन लोगों ने झूठ लगाया है। और सर मैं चाहती हूँ, देखिए अगर सर मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी तो ये लोग तो हम पे केस करते रहेंगे। और ये कह रही है उनकी बीवी के, जबकि उसकी बीवी खुद धंधा करती है फरीदा, उसकी लड़की खुद कई होटलों से पकड़ी गई है अरीबा, वो खुद गंदे हैं। और उसकी बबली का पता लगवाई है, वो कह रहे हैं रामपुर में उनके बहनों ही रहते हैं इकबाल। तो बबली और इकबाल कह रहे हैं कि वो फरीदा ने कहा है कि जिस दिन हम आ गए उसको अतर की बीवी को जैमिन को उठा लाएंगे वहाँ से, अगर उसने फैसला नहीं अपना केस वापस नहीं लिया तो सर बताइए मेरी जो हस्बैंड की नानी का घर दिया हुआ ना तो मुझे वहाँ रहने दे रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड का दादा का दिया हुआ है उस तैनी घर है तो वो भी मुझे नहीं रहने दे रहे हैं, वो भी कब्जा करे बैठे हैं लोग, उसमें भी उनके रिश्तेदार कब्जा कर रखा है मेरे मकान में। तब सर ये बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ दीजिए। आप बैठे हैं, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है और मैंने शुरू से आपकी DP भी मैंने लगा रखी है। 7-8 साल मेरे पास हो गए, जबकि सब लोगों ने ये कहा कि आपने इसकी DP क्यों लगाई है, लेकिन मेरे पता करवाइए मेरे फोन में कब से मुख्यमंत्री जी की DP लगी हुई है। DP है वो नहीं। तो मैंने अब देखिए जो देखता व्हाट्सएप खोलेगा कहेंगे तुम इनकी DP क्यों लगाए हुए हो। मुझे कितने लोगों ने मना किया, मगर पता कराइए मेरे फ़ोन में कब से DP, और मैं हमेशा लगाऊंगी। मुझे जितने भी उन्होंने आज तक काम करते हुए सब हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा है, मेरे लिए मुझे बहुत खुशी है। अभी आप योगी जी से या सरकार से क्या कहना चाहेंगी और क्या थानेदार को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, थानेदार अभी जो है वो सही काम कर रहे हैं, अभी मैं कुछ नहीं कह। आज भी मैं उनसे मिली तो उन्होंने हमारा सहयोग किया है और उन्होंने क्या है कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होगा, कोई नहीं करेगा। और मैंने कहा हम लोगों को जो इकबाल है, हम चाहते हैं कि रामपुर पुलिस जाए और वहाँ से उसको बबली को लाए और इकबाल को लाए। अगर हमारे साथ कोई भी घटना होती है तो कौन जिम्मेदार इसका होगा। और मुझे मेरा घर दिलवाया जाए, मेरा दधियाल का भी है, मैं ननिहाल की नानी का जो उनका दिया हुआ उसमें रह रही हूँ, कोई मैं किसी के मकान में नहीं हूँ। मेरी जो नंदिया सास थी उन्होंने अपने बेटों को 10-10 फीट दिया था और अपनी बेटी को उन्होंने 15 फीट दिया था, जिसमें से 5 फीट उनकी मुमानी ने ऊपर से ले भी लिया है। लेकिन बस मुझे यही चाहिए, उनसे मुझे कोई नहीं है, उन्होंने 15 फीट में से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो है मुझे उसमें रहना दिया जाए और मेरा जो बाहर का मेरा दधियाली घर है वो मुझे मिल जाए। मैं कहाँ जाऊँ, सड़क पे रहूँगी अपने बच्चों को लेकर। 5 महीने का मेरा बेटा है, 7-8 साल की मेरी बेटी है। मेरे हस्बैंड पे कह रही है झूठा केस लगा देंगे बलात्कार का फरीदा। अगर इन लोगों ने फैसला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो हम झूठे केस लगा देंगे, किसी भी केस में वो फंसवा सकते हैं। अब देखिए विजिलेंस वालों को भेज दिया था, हमारे घर कुछ ऐसा था ही नहीं मिला। कल को हो सकता है, पता नहीं हमारे हस्बैंड जा रहे हो और ये हाथ घसीट ले, क्योंकि आमने सामने का घर है,
अपने घर में को बढ़ा ले तो हम क्या करेंगे। अब हर वक्त ऐसा तो है नहीं कि हम कैमरा ऑन करके लेके जा रहे हैं, हमारे कैमरे लगे हैं, फिर हमसे पुलिस कहेगी क्या लाइए वीडियो, लाइए सबूत। तो हम चाहते हैं कि अगर उसके भी बलात्कार का उससे भी सबूत लिया जाए, अगर वो बलात्कार का इल्ज़ाम लगाए तो उससे भी ये कहा जाए बलात्कार की वीडियो दें, उससे भी बलात्कार की वीडियो मांगी जाए। हम यही चाहते हैं। बस धन्यवाद।